इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्शन में श्रम मंत्री अनिल विज, बड़े घोटाले का यहां पर उजागर हुआ। 1500 करोड़ के वर्षित घोटाले का पर्दाफाश किया गया। सीएम सैनी से उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर, 2.21 लाख में से 14,000 ही पाए गए पात्र। करीब 1.93 लाख श्रमिकों का पंजीकरण फर्जी निकला है। हरियाणा में फर्जी वर्क स्लिपों का जाल टूटा है। अनिल विज का बयान, 13 जिलों में 5.40 लाख अवैध कार्य रसीदें पकड़ी गई है। फर्जी पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं की लूट मचा रखी थी। सैकड़ों करोड़ों की वित्तीय हानि इससे हुई है। बता दें आपको, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अनियमितताएं मिली हैं और ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, एक्शन में श्रम मंत्री अनिल विज, 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो सीएम सैनी से उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। 2.21 लाख में से 14,000 ही पात्र पाए गए हैं। करीब 1.93 लाख श्रमिकों का पंजीकरण फर्जी निकला है। हरियाणा में फर्जी वर्क स्लिपों का जाल टूटा है। अनिल विज का बयान, 13 जिलों में 5.46 लाख अवैध कार्य रसीदें पकड़ी गई हैं। फर्जी पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं की लूट मची हुई थी। सैकड़ों करोड़ों की वित्तीय हानि जो है इसकी वजह से हुई है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। अनिल विज ने इस बात का जिक्र किया है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक्शन में श्रम मंत्री अनिल विज। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सीएम सैनी से उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश मंत्री अनिल विज ने की है। 2.21 लाख में से 14,000 सिर्फ पात्र पाए गए हैं। करीब 1.93 लाख श्रमिकों का पंजीकरण फर्जी निकला है। हरियाणा में फर्जी वर्क स्लिपों का जाल टूटा है। 13 जिलों की बात करें तो 5.46 लाख अवैध कार्य रसीदें पकड़ी गई है। फर्जी पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं की लूट मचा रखी थी। सैकड़ों करोड़ों की वित्तीय हानि से प्रदेश सरकार को हुई है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। बड़ी खबर, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज का यह बयान, एक्शन में श्रम मंत्री अनिल विज। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सीएम सैनी से उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश मंत्री अनिल विज की तरफ से की गई है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अनिल विज ने सीधे तौर पर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री से। जी बिल्कुल, हरियाणा के श्रम विभाग में एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और ये बात हरियाणा के श्रम विभाग के मंत्री जो अनिल विज हैं उन्होंने खुद जो वो जानकारी इसकी साझा की है। श्रम मंत्री अनिल विज की तरफ से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को की गई है। अनिल विज के मुताबिक उनके श्रम विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है उसके होने की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। और न केवल आशंका बल्कि उन्होंने जो जांच अपने विभाग के स्तर पर करवाई है उसमें ये साफ हुआ है कि जो भवन निर्माण है श्रमिक जो रजिस्टर्ड है, यानी जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनकी जो वर्क स्लिप होती है उसमें जो है वो एक बड़ा झोल सामने आया है। और जो श्रमिक हैं वो गलत तरीके से पंजीकरण करवाकर और सरकार की जो योजना है उसका लाभ अनुचित तरीके से ले रहे थे। अनिल विज के संज्ञान में जब ये मामला श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक में आया था तो उसके बाद अनिल विज ने इस मामले में जांच करवाने का फैसला किया और 13 जिलों के डीसी को ये आदेश दिए कि इस मामले की जांच जो है वो करवाई जाए। उस जांच कमेटी में जिलों में एक जो श्रम विभाग के अधिकारी थे वो उसमें शामिल किए गए, 2 अन्य अधिकारी शामिल किए गए, 3 अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 13 जिलों में काम करते रहे। इन 13 जिलों में कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, ये तमाम जो जिले हैं ये इन 13 जिलों में शामिल हैं। और इनमें जब जांच की गई तो जो वर्क स्लिप है, जो एक मजदूर के पंजीकरण के वक्त उसको काम जो अलॉट होता है, जो वर्क रसीद जारी होती है, वो जो जारी की गई उसमें से 1,93,000 से भी ज्यादा जो है वो फर्जी वर्क स्लिप जो है वो जारी हुई। और केवल 14,000 पंजीकृत जो मजदूर हैं
वो सही पाए गए। बाकी जो है वो जो मजदूर हैं जो पंजीकृत हैं, लेकिन वो फर्जी तरीके से पंजीकरण उन्होंने करवाया हुआ था। तो इस पूरे मामले में अनिल विज जो है उनकी मुस्तैदी के चलते, उनकी गंभीरता के चलते, उनकी संजीदगी के चलते कहीं ना कहीं उन्हीं के विभाग का ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो उन्होंने खुद उजागर किया है। और अनिल विज ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला जो है वो मार्च 2025 तक हुआ है और अगस्त 2023 से लेकर मार्च 2025 तक की पूरे तमाम मामलों की जांच जो है वो करवाई गई है। तो ये करीब 1.25 साल का जो मामला है, इस 1.25 साल के मामले में ही 1500 करोड़ रुपए की चपत जो है वो गलत तरीके से सरकार को लगी है। और ये दावा जो है वो जांच के रिपोर्ट आने के बाद अनिल विज की तरफ से किया गया है और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से करवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को उन्होंने इस मामले में एक पत्र लिखते हुए सिफारिश जो है वो उच्च स्तरीय जांच की है। तो एक बड़ा घोटाला जो है वो हरियाणा के श्रम विभाग में सामने आया है। अच्छा पवन, फर्जी वर्क स्लिपों का ये जाल जो है जिस तरीके से टूटा है यहाँ पर और जो जानकारियां निकल कर आई हैं उससे ये तो साफ है कि इनके क्रियान्वयन से कहीं ना कहीं जो है सरकारी जो नुकसान है संपत्ति को वो तो हुआ ही है, सरकारी योजनाओं को काफी नुकसान हुआ है, वित्तीय नुकसान भी हुआ है। 13 जिलों की बात की जाए, जो आंकड़ा निकल कर आया, 13 जिलों में 5.46 लाख अवैध कार्य रसीदें पकड़ी गई हैं। बिना बड़े संरक्षण के तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दो राय नहीं है। विभागीय मिली भगत के बिना, उच्च अधिकारियों की संलिप्तता के बिना, नीचे छोटे स्तर पर कर्मचारियों की साठ गांठ के बिना इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाना संभव ही नहीं है। और इसमें मैं एक बार आंकड़ा जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। आज जो 13 जिले हैं उसमें करनाल, रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, सिरसा, कैथल, ये तमाम जिले हैं जिनमें 5,99,758 वर्क स्लिप जारी की गई। इनमें से केवल 53,249 स्लिप जो है वो वैध मिली है। बाकी 5,46,509 वर्क स्लिप जो है वो अवैध पाई गई है। यानी इतनी ज्यादा जो वर्क स्लिप जारी कर दी गई वो पूरी तरीके से फर्जी जारी कर दी गई। और इसमें जो है वो 2,21,517 जो श्रमिकों का जो पंजीकरण दिखाया गया, रजिस्ट्रेशन जो दिखाया गया, उसमें जब जांच हुई तो केवल महज 14,240 ही मजदूर जो है उनका पंजीकरण सही पाया गया, वो पात्र जो है वो मिले। जबकि 1,93,756 जो मजदूर हैं वो गलत तरीके से पंजीकृत किए गए और जो सरकारी पैसा था वो खुर्द-बुर्द किया गया। उनके खातों में जो पैसा है वो उन्हें काम के नाम पर अलॉट किया गया। लेकिन 1500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है जो केवल 1.25 साल के कार्यकाल में जो है वो उसको सरकारी पैसे को चपत जो है वो लगाई गई। लेकिन हरियाणा के श्रम मंत्री जो अनिल विज हैं, जिनके पास हरियाणा में परिवहन विभाग और बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी है, उन्होंने जब श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक ली थी तो उन्हें अंदेशा हुआ था कि कुछ इस तरीके की गड़बड़ियां और अनियमितताएं जो है वो चल रही है। उसके बाद उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो नियुक्तियां होती है उन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जो उसमें सदस्यों की नियुक्ति होती है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। और इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश जो है वो विभागीय स्तर पर दिए। तमाम जिलों के जो डीसी हैं उनको आदेश जारी हुए और उसके बाद इन 13 जिलों में जब ये जांच हुई तो ये एक इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। गलत तरीके से मजदूरों का रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है और उसके बाद उनके नाम पर पैसा जो है वो वसूला जाता है, जबकि वो मजदूर एक तरीके से है ही नहीं। वो फर्जी तरीके से मजदूर जो है वो दिखाए गए और पैसा जो है वो उनके खाते में लिया गया है। तो एक बड़ा घोटाला है और इस बड़े घोटाले को उजागर जो है वो हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने ही किया है। उन्होंने ही विभागीय स्तर पर इस मामले में जब उनको अनियमितताओं की जानकारी मिली तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इसके जांच के आदेश उन्होंने दिए और जांच रिपोर्ट जो आई है वो चौंकाने वाली है। और इस चौंकाने वाले जो है वो अनिल विज की तरफ से को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।